मीनू जी, ये क्या ये जो पूरा हिंदुत्व का प्रोजेक्ट है अब नए फेज में जा रहा है। क्या हम ये माने कि इस तरह की के सुझाव देने वाले, इस तरह की उपदेश देने वालों के लिए अब जगह नहीं बचेगी इसमें। जो देगा वो साइड लाइन कर दिया जाएगा। वो नकारा, सठियाया हुआ कुछ भी बोल दी के उसको बदनाम किया जाएगा, कमजोर किया जाएगा। जी, मुकेश जी, जैसा कहा जाता है कि फांसीवाद अपने जन्मदाता को ही खा जाता है, अपने माँ-बाप को ही खा जाता है, तो वो ही कुछ स्थिति मुझे इस वक़्त आती हुई दिखाई दे रही है। जो ये उग्रपंथी हिंदुत्व है, उग्रवादी जो हिंदुत्व है, वो मोहन भागवत को पार्टी पूपर, मतलब जो कि जश्न में खलल डालने वाला, जश्न हो रहा है और उसमें ये खलल डालने के लिए मोहन भागवत बोलने लगे हैं। अब ऐसा भी जो उग्रपंथी है वो थोड़ा गलत इंटरप्रिटेशन ले रहे हैं मोहन भागवत के बयान की। देखिए, चाहते तो मोहन भागवत भी हैं, जो हिंदुत्व है वो उग्रता के साथ प्रहार करे, लेकिन वो चाहते हैं कि छेनी हथौड़े से तोड़े, छेनी हथौड़े से खुदाई करे। ये नहीं कि आप इंडस्ट्रियल ड्रिलिंग मशीन लेके खुदाई करना शुरू कर दें या आप बुलडोजर चला दें। वो चीज नहीं चाहते हैं। उनका ये मानना है कि हम 100 साल की जो यात्रा हमने पूरी की है, इसी तरह छेनी हथौड़े से की है हमने यात्रा पूरी, हमने बुलडोजर नहीं चलाया। तो वो जो उनकी अप्रोच है, वो अप्रोच से पार्टी लंबे समय तक जिंदा रह सकती है, क्योंकि आज जहां तक पहुंचे हैं वो उसी सोच के उपरांत पहुंचे हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है कि जो अभी मेरे से पहले कहा कि शेर की सवारी सवार तो हो गए हैं, अब उतरना भारी है। तो इसलिए भागवत जी के इससे भी लोगों को नाराजगी है। और देखिए, 2024 के जो नतीजे आए हैं, ये एक डिफाइनिंग मोमेंट है डेफिनेटली मोदी और भागवत के संबंधों में, या ये कहें कि सत्तारूढ़ भाजपा और संघ के संबंधों में। क्योंकि इसके बाद से ही भागवत ने जो आप जो बौद्धिक कह रहे हैं या जो मार्गदर्शन या जो भी कुछ वो करते हैं, जो भी कह सकते हैं इसको, वो इन्होंने देना शुरू किया है और वो मोदी जी के गले उतर नहीं रहे। क्योंकि देखिए, जो संघ की जो हायरार्की बताते हैं उसमें मोदी जी सीनियर हैं भागवत साहब से। वो बात अलग है कि संघ भागवत साहब संघ के सरसंघ का संचालक है, लेकिन मोदी भी प्रचारक के तौर पे सीनियर रहे और वो संघ की अंदर की जो कार्य प्रणाली है वो उसको सही से समझते हैं। और वो ही जानते हैं कि भागवत जो है खीर को गरम गरम नहीं खाना चाहते, न जबान जलाना चाहते हैं उस गरम खीर को खा के, वो ठंडी करके खाना चाहते हैं। लेकिन इस वक्त जो मोदी जी ने एक आर्मी तैयार कर ली है, मेरे हिसाब से जो काम संघ करता था पहले, मोदी जी ने एक उस तरह की पेड आर्मी तैयार कर ली है। अब वो पेड आर्मी पेमेंट के बदले कुछ भी करने के लिए तैयार है। और देखिए, आजकल पेड आर्मीज आप जैसा जानते हैं कि वर्ल्ड ओवर उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, कहीं कहीं युद्ध के मोर्चे पे तो कहीं घरेलू मोर्चों पे। तो वो चीज उग्र हिंदुत्व जो है, अब जो उग्र हिंदुत्व तो अब ये चाहता है कि रवांडा जैसा हो माहौल। 1994 में जो रवांडा का जो जेनोसाइड हुआ था, कुछ उस तरीके की, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जेनोसाइड करना चाहते हैं, लेकिन कुछ उस तरीके की ऐसी घटना को अंजाम देना चाहते हैं कि ताकि जिससे अल्पसंख्यक समुदाय को एक झटके में सबक सिखा दिया जाए। देखिए, रवांडा में तो बहुत ही अति हो गई थी कि 100 दिन में 8 लाख लोग मार दिए गए थे। लेकिन उनका मकसद कुछ ऐसा है कि ऐसा किया जाए, इतना हॉरिफाइंग किया जाए कि सदा सदा के लिए वो लोग चुप, मतलब जिसको कहते हैं ना, कब्र में सुला दिए जाए, उठने की हिमाकत ना करें। तो ये डेफिनेटली उग्र हिंदुत्व का उभार है, लेकिन वो मोदी सॉरी भागवत साहब के कंट्रोल से बाहर है। और मैं भागवत साहब की इस बात से सहमत हूं कि ये इस तरीके का जो उभार आ रहा है वो न केवल भाजपा बल्कि संघ के अस्तित्व के लिए भी खतरनाक हो सकता है। क्योंकि अब जो ये संभल की घटना हुई है उसके बाद से जो अदर समुदाय जिसमें बौद्ध और जैन है, उन समुदायों से आवाजें उठने लगी है विरोध की। और ये बात भागवत बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि अगर ये आवाजें बुलंद हो गई तो जो संभालना मुश्किल हो जाएगा, रायता बहुत ज्यादा फैल जाएगा। तो बेटर है कि लगाम खींच दो घोड़े की, ताकि जो भाग रहा है वो थोड़ा गति कम की जाए उसकी। तो मेरा मानना तो ऐसा है कि जो भागवत साहब हैं वो केवल उग्र हिंदुत्व को थोड़ा थाम के चलना चाहते हैं, थोड़ी थोड़ी ढील देके पतंग को ऊपर ले जाना चाहते हैं, एकदम से नहीं। तो वो उनका ये स्ट्रेटजी है। जी।